कहानी इज्जत का इम्तिहान। बहुत समय पहले की बात है। दिलावर नाम का एक बादशाह था। उसकी रियासत में हर तरफ शानो शौकत थी। लोग उसके इंसाफ की मिसाल देते थे, लेकिन दिलावर का दिल कभी कभी उसकी नजर से हार जाता था। एक रोज बादशाह भेष बदलकर शहर की गलियों में घूम रहा था, साधारण कपड़े पहने, बिना शाही तामझाम के। तभी उसकी नजर अपने ही गुलाम यूसुफ की बीवी सलमा पर पड़ी। सलमा साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर शराफत और पाकीज़गी की चमक थी। बादशाह का दिल डोल गया। उसने सोचा, अगर ये औरत मेरे महल में होती तो मेरी रियासत की सबसे खूबसूरत शहजादी कहलाती। चाल की शुरुआत, बादशाह ने अपने गुलाम यूसुफ को बुलाया। बादशाह, यूसुफ, तुम्हारे लिए एक अहम काम है। तुम ये चिट्ठी दूसरी रियासत तक पहुंचाओ, लेकिन जल्दी मत आना। आराम से बादशाह से इसका जवाब लेकर आना। यूसुफ ने कहा। जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर, यूसुफ खुश होकर रवाना हो गया। उधर बादशाह गुलाम की गैर हाजिरी का फायदा उठाते हुए उसके घर जा पहुंचा। सलमा चौंक गई, लेकिन हिम्मत से काम लिया। बादशाह मुस्कुराते हुए पहेली में, अगर बाग इतना हसीन हो और उसके फूल इतने सुगंधित, तो राहगीर को रोकने में क्या हर्ज है। सलमा शांत स्वर में, जहां अपना बाघ का मालिक राहगीर नहीं होता, फल उसी का हक है जिसने बीज बोया और मेहनत की। राहगीर की नजरें सिर्फ धूल उड़ाती हैं। बादशाह दूसरी पहेली, लेकिन अगर बाघ का मालिक दूर चला जाए तो क्या उस बाघ पर पहरे की जरूरत नहीं रहती। सलमा दृढ़ स्वर में, जहां इफ्फत और ईमानदारी पहरेदार बनकर खड़ी हों, वहां चोर चाहे जितना ताकतवर क्यों ना हो, खाली हाथ लौटता है। बादशाह तिलमिला गया, गुस्से में बोला, सलमा, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है। सलमा, मैं इज्जत से बात कर रही हूं। जहां पनाह, रुतबे और तख्त पर इफ्फत नहीं बेची जाती। बादशाह गुस्से में चला गया, लेकिन जाते जाते जल्दबाजी में अपनी अंगूठी वहीं भूल गया। शक की शुरुआत कुछ दिन बाद यूसुफ लौटा। घर पहुंचकर उसने तकिए के नीचे बादशाह की अंगूठी पाई। उसका दिल कांप उठा। शक और गुस्से से उसने सलमा को मायके छोड़ दिया। भाई की शिकायत, सलमा का भाई ये सब देखकर सीधा दरबार पहुंचा। भाई, बादशाह से, जहां पनाह, मेरी बहन पाक दामन है, लेकिन उसका शौहर उस पर शक कर रहा है। उसने उसे मायके भेज दिया है। इज्जतदार औरत पर इल्जाम लगाया जा रहा है। आप इंसाफ कीजिए। बादशाह ने गुस्से में कहा, यूसुफ को दरबार में हाजिर किया जाए। यूसुफ दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने तेज नजर से देखा और पहेली में सवाल किया, बादशाह, अगर बाग इतना हसीन है तो उसका मालिक उसे वीरान क्यों छोड़ देता है। क्या मालिक को डर है कि कोई परिंदा उसमें चुपके से फल तोड़ ले गया। यूसुफ, जहां अपना बाघ का मालिक भले दूर हो, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत हैं और दीवारें ऊंची। परिंदे ने कोशिश की भी तो कांटों ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। बादशाह मुस्कुराकर, लेकिन अगर राहगीर बार बार बाघ के पास से गुजरे तो क्या फूलों की खुशबू उसे रोक नहीं लेती। यूसुफ आत्मविश्वास से, जहां अपना खुशबू हवा में उड़ सकती है, मगर फूल हमेशा टहनी से जुड़े रहते हैं। राहगीर दूर से देख सकता है, पर तोड़ने का हक सिर्फ उसी को है जिसने बीज बोया और पानी दिया। बादशाह गंभीर होकर, और अगर बादशाह ही उस बाग को देख ले तो क्या तब भी दीवारें उसे रोक पाएंगी। यूसुफ सिर उठाकर दृढ़ आवाज में, जहां अपना, अगर दीवारें पत्थर की हों तो शायद, लेकिन अगर दीवारें ईमान और इफ्फत की हों तो बादशाह भी सिर झुकाकर लौट जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखों में लज्जा और इज्जत दोनों झलक रहे थे। बादशाह गंभीर होकर, यूसुफ, तेरी बीवी इफ्फत और वफादारी की मिसाल है। तेरा बाग पाक है, उसके फल को किसी ने छुआ तक नहीं। तू इस रियासत का सबसे खुशनसीब आदमी है। फिर बादशाह ने सलमा के भाई की ओर देखकर कहा, तुम्हारी बहन का नाम कोई बदनाम नहीं कर सकता। वो इस रियासत की इज्जत है। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। वो मायके गया और सलमा को वापस घर लाया। दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ, और इस राज का पता किसी और को कभी न चला। तो दोस्तों, आपको यह कहानी किसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।